अरे बोले महाराज, हमारे गोंडियन समाज में ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी अगर लड़की लड़की रहती है तो वो अपने घर दामाद ला सकता है, लमसे न ला सकता है। हम देंगे हमारे ग्राम में जो शीतला दाई है, भीमाल पेन है, खीला मुठुआ है, ठाकुर देव है, ये जो देवी देवता हैं ये कौन है? क्योंकि बताया गया है आपको जरूर, लेकिन इसकी जो असली चीज है, असली इतिहास है, उसको आपने सुना नहीं होगा, पहली बार सुनने जा रहे हो। कुछ लोगों ने सुना होगा तो मुझसे ही सुना होगा, ठीक है। क्योंकि दूसरे लोगों ने ये बता दिया शीतला दाई भी वही है, दुर्गा जी भी वही है, खीरू दाई भी वही है, सब देवी एक ही है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जिस समय वेद पुराणों की रचना नहीं हुई थी, जिस समय ये रामायण ग्रंथ भी नहीं थे, उस समय के भी ये खेरोकूट के देवता हैं। और खेरोकूट में जितने भी देवता हैं इनकी फोटो नहीं देखा है किसी ने। शीतला दाई की देखा है क्या किसी ने फोटो? वो जबरदस्ती दुर्गा जी की फोटो जमाया जा रहा है, लेकिन वो शीतला की फोटो नहीं। शीतला दाई अलग है, खीरू दाई अलग, ठीक है। और जो ठाकुर देव है, एक गोंडों का ठाकुर देव अलग है और वृंदावन का ठाकुर देव अलग है, उसको बोलते हैं ठाकुर। तो एक कौन है जिनको आज चाहे वो एससी समाज का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, सभी लोग मानते हैं खीरू के देवता को, मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन इसका इतिहास सिर्फ नहीं जानते हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और खेरोकूट के देवी देवता में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, शूद्र दलित नहीं चलता। कोई भी आदमी जाके इनकी पूजा कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दुर्गा जी की बात बताऊं मैं, दुर्गा जी की पूजा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं है। भली आप लोग फोटो टांग के मान रहे, लेकिन उसकी जब मुख्य पूजा होगी तो ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा होगी। ब्राह्मण पूजा नहीं करेगा तो सफल नहीं मानी जाती है। आज बताते कि नहीं बताते? और ये मनु स्मृति में भी लिखा है, कृष्ण है, राम है, दुर्गा जी है, इनकी पूजा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को होता है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं है। क्योंकि इनको उन लोगों ने दलित कहा है, शूद्र कहा है। तुम दलित हो, शूद्र हो, तुम पूजा नहीं कर सकते। और अभी तक भी कोई अगर ब्राह्मण बना होगा तो बता दो, एससी एसटी ओबीसी के लोग 4 वेद पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, 9 शास्त्र, क्या 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 बोलते हैं, 4 वेद 18 पढ़, 6 शास्त्र, 9 ग्रंथ पूरे पढ़ लो आप लोग, कितना ही पूजा कर लो, कितना ही टीका लगा लो, कितना ही व्रत उपवास कर लो, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। बन जाओगे और बने होंगे तो बताओ कोई। क्योंकि वो धर्म में जाति को महत्व दिया जाता है, और गोंडी धर्म में जाति को महत्व नहीं दिया जाता, कर्म को महत्व दिया जाता। बेगा कोई भी बन सकता, बता रहा, भूमिका कोई भी बन सकता, भूमिका की जाति नहीं होती। भूमिका का मतलब होता है भूमि को जानने वाला। हमारे इधर साहू लोग भी भूमिका बता रहा हूं, साहू जानते हैं ना, जिनका पहले तेल बेचने का, साहू लोग भी भूमिका है, ग्वाल लोग भी भूमिका है। क्योंकि भूमिका की जाति नहीं होती, ब्राह्मण की जाति होती। ब्राह्मण नहीं बन सकते हम लोग, बन जाओगे, लेकिन भूमिका बन जाती है। क्योंकि हमारी संस्कृति में कर्म को महत्व दिया जाता है, जाति को नहीं। आज अगर कोई पढ़ा लिखा है तो सरकार उसको गुरुजी बना देगी, टीचर बना देगी कि नहीं बना देगी? सरकार ये तो नहीं कहेगी कि तू दलित है तू गुरु नहीं बन सकता, चाहे वो दलित हो, शूद्र हो, कोई भी बन जाएगा। लेकिन ब्राह्मणी धर्म में जो ब्राह्मण होता है वही इसका पद प्राप्त करता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो मैं खेरोकूट की बात बता रहा हूं कि वो कौन है जिनकी पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भी समाज हो, खुद जाके कर सकता है। कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं, कोई की जरूरत नहीं, खुद कर सकता है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि ये कौन है और इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि आज वो खेरोकूट में देवता बन के बैठे हैं और पूजनी है। तो जो गाथा मैं आपको बता रहा हूं, इसी गाथा को चंद्रपुर चांदागढ़ के राजा वीर साहिब जी ने अपने गुरु विक्रमदेव के मुखारबिंदों से सुना था। ऐसे कि भूर भगत वर कोते मां, अरे लांजी गढ़ में रहते थे। कहाँ रहते थे? लांजीगढ़ में। लांजीगढ़ तो 4 देवधारियों का है, लेकिन भाई दूसरा भी तो रह सकता है कि 4 ही 4 वाले रहते हैं।
रह सकते हैं ना। और गढ़ है उनका, लेकिन ये वहां रहता था कि भूरा भगत और कोत मायर लांजी गढ़ में रहते थे। अरे यही विधि दोनों प्राणी प्राकृति के पूजक थे। यही विधि दोनों प्राणी प्राकृति के पूजक थे। प्राकृति के पूजक थे, प्राकृति के पूजक थे। तो वहां कौन रहता था? भूरा भगत भी कहा है किसी ने भूरा पोय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भूरा पोय भी बोलते थे। ये जो भूरा पोय है ये लांजी में रहता था। उसी की जो पत्नी है उसका नाम था कोतमा, कोतिमा दाई। और ये कोतमा दाई कहाँ की थी? यही कहीं गांव है ना, या सिवता टोला है कि नहीं है? उस समय उस क्षेत्र को गिरोलागढ़ के नाम से जाना जाता था। कौन सा गढ़ बोलते थे? गिरोलागढ़। तो गिरोलागढ़ में राजा था एक, जिसको लोहंडी गोटा राजा के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से लोहंडी राजा, उसी की बहन थी ये कोतिमा दाई। तो इसका विवाह कहाँ हुआ? भूरा के साथ, भूरा पोई के साथ। भूरा पोई जो है मंडावी गोत्रधारी था, सातदेव वाला था। तो इस प्रकार से भूरा पोई की पत्नी बनी कौन? कोतिमा दाई। तो ये भूरा भगत और कोतिमा दाई दोनों प्रकृति के पुजारी थे, मतलब सेवक थे। ये प्रकृति की सेवा करते थे और अपना समय बिताते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो भूरा भगत की पत्नी है कोतिमा दाई, उसने अपनी कूख से समय समय पर संतानों को जन्म दिया। कैसे? अरे कछु दिन बाद कोतिमा दाई अरे समय समय से बच्चों को जाई, समय समय से बच्चों को जाए। कितने बच्चों को जन्म दिया? लड़की 5-7 थे भाई, 7 थे भाई। अरे लड़की 5-7 थे भाई। यही विधि 12 सगा कहाई, यही विधि 12 सगा कहाई। कोतिमा दाई ने अपनी कूख से 12 बच्चों को जन्म दिया समय समय पर। तो 12 बच्चों में से 5 लड़की थी और 7 लड़का थे। गोडी में टूरा टूरी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब टूरी कितनी थी? 5, टूरा थे 7। इस प्रकार से भाई बहन मिलके 12 हुए। कितने हुए? 12। तो उनका नाम रखा गया था, जो 5 लड़की है उनके नाम थे पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुशार दाई। सबसे छोटी लड़की का नाम था चुंडूर दाई। चुंडूर यानी होता गोंडी में छोटी बाई। आज भी बोलते हैं नहीं, सबसे छोटी लड़की छोटी छोटी करके नाम रख देते हैं, तो उसको गोंडी में चुंडूर बोलते थे। ये 5 लड़की थी, पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुशार दाई, चुंडूर दाई। यही 5 लड़की आगे चल करके ग्राम की देवियां बनती हैं सबसे पहले। इसके पहले कोई देवी देवता नहीं थे गांव में, यही लड़की बनती है। ये 5 लड़कियों के 7 भाई थे, इसलिए ये 5 बहनों को सत बहनी भी कहा जाता। सत बहनी का मतलब होता 7 भाइयों की बहन। लोगों ने 7 ही बहन बना दी, ठीक है। सत बहनी मतलब 7 भाइयों की बहन। ये सगी 5 बहन है। नाम लिखे क्या किसी ने? लिख रहे हैं? क्या है ये? नाम है। हमारे लोग नाम नहीं लेते, इनको पद के नाम से जानते हैं। यही जो चुंडूर दाई है ना, यही आगे चल के खीरोदाई शीतला बनती है। पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुशार दाई और चुंडूर दाई, इनके 7 भाई हैं। तो सबसे बड़ा भाई था भीमाल। क्या नाम था उसका? भीमाल। वही भीमाल पेन बनता है आगे, भीमाल पेन। उसके बाद में हिरवा,
हिरवा भैया, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा, ये 7 भाई थे। भीमालपेन, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा, बानवा, हो गए ना 7। ये 7 भाई, 7 भाई 5 बहन। तो भूरा भगत ने क्या किया, अपने जो बेटा बेटी है 12 ही भाई बहनों को कहां पहुंचाया, पढ़ने के लिए। उस समय कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे, गोठुल थे, गोठुल। तो गोठुल में जो पढ़ाते थे उनको टीचर नहीं बोलते थे, मास्टर नहीं बोलते थे, उनको बोलते थे भूमिका गुरु। क्या बोलते थे, भूमिका, पढ़ाने वालों को। तो पढ़ाने वाला भूमिका लांजी में कौन था, जो सिवनी जिला है ना, हमारा जिला मध्य प्रदेश में, वो सिवनी जिला के पास में परतापुर रजूला गांव है, वहां का रहने वाला था। ये लांजी में आके रहता था। ये भूमिका था, इसका नाम था महारू, गोत्र था उइके, जैसे हमारे मदन उइके जी है ना, उन्हीं का गोत्र का था। तो ऐसा लगता है इसलिए ये भी भूमिका का काम कर रहा है, ठीक है। वो महारू उइके दादा था। तो भूरा भगत और कोतिमा दाई ने अपने बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए किसके पास पहुंचाया, महारू दादा के पास। तो महारू दादा उनको पढ़ाता था। तो उस समय के जो भूमिका थे वो क्या पढ़ाते थे, वो पढ़ाते थे कि बेटा माँ बाप से कैसे बात करना है, माँ बाप को कैसे सम्मान करना है, माँ बाप के रोज पैर पड़ना है, ये सारी संस्कार भी सिखाते थे। आज के बेटा बेटियों को तो स्कूल में कोई बताता ही नहीं होगा। बताते हैं स्कूल में मास्टर लोग की प्रतिदिन सुबह सुबह माँ बाप के पैर पड़ना कर, बताते हैं क्या, बताते हैं हाथ उठाना। कौन कौन पढ़ता है माँ बाप के पैर सुबह सुबह, एक नहीं पढ़ते। सबसे पहले यही बताते थे भूमिका लोग, बेटा माता पिता और गुरु इनका करना सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। सबसे पहले 3 लोगों का सम्मान करना सिखाते थे। और वो भूमिका क्या सिखाते थे, साथ में यंत्र मंत्र और तंत्र भी सिखाते थे। क्या सिखाते थे, यंत्र मंत्र तंत्र। लाठी चलाना सिखाते थे, योग करना सिखाते थे, व्यायाम करना, मल्ल युद्ध करना, तीर कमान चलाना, मृदंग बजाना, बांस, पूरी चीज सिखाते थे। तो जो भीमालपेन है वो, उसको सबसे ज्यादा शौक था सीखने का, तंत्र मंत्र का बड़ा शौक था उसे। तो उसने सबसे ज्यादा यंत्र मंत्र तंत्र पे ध्यान दिया। और लठिया चलाना सीखा, मल्ल युद्ध करना सीखा, मुष्टि प्रहार करना सीखा। और सब लड़कों में से सबसे ज्यादा मोटा ताजा हष्टपुष्ट था। हमारे उइके ही जैसे मोटे ताजे थे, ठीक है। सीखूंगी आयुर्वेदिक का काम। मैं बोले जड़ी बूटियों से कोई बीमार होगा तो उनका ये इलाज करूंगी। तो सबसे छोटी लड़की ने सीखा था जड़ी बूटी का ज्ञान। तो हर लड़कों ने अलग अलग सीखा। किसी ने सीखा खेती किसानी के बारे में, किसी ने जड़ी बूटी के बारे में। तो पूरे लड़के जो है अपनी अपनी पसंद के अनुसार सीखा। तो भीमालपेन ने तो सबसे ज्यादा लठिया, तलवार, कुश्ती खेलना, मल्ल युद्ध करना, यंत्र मंत्र तंत्र ये सीखा उसने। एक दिन गुरुजी के सामने गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, गुरुजी भूमिका जी से, बोले मैं तो बोले आजीवन कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करवाऊंगा। बोले क्यों बेटा? बोले अगर विवाह करवा लूंगा बोले तो समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा, बोले फंस जाऊंगा ग्रस्त में। तो बोले बेटा ये तो तेरी इच्छा है। बोले तो भीमालपेन ने संकल्प कर लिया कि मैं विवाह नहीं करवाऊंगा, जीवन कुंवारा रहूंगा। तो इस प्रकार से सब भाई बहनों ने महारू उइके जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो घर आए। तो जब घर आए मेरे भाई, तो भूरा भगत की जो पत्नी है कोतिमा दाई, मतलब बच्चों की माँ, बहुत खुश भाई कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, बोले ज्ञानवान हो गए, बहुत खुशियां मनाती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन की बात है, जो कोतिमा दाई है उसका मायका, कहाँ की थी कोतिमा दाई? अभी बताया था ना मैंने, गिरोलागढ़, लोहंडी राजा की बहन है। तो जो लोहंडी राजा है वो गिरोलागढ़ में राज करता था।
तो लोहंडी राजा के पास भी धन दौलत भरपूर था, लेकिन लोहंडी राजा की यहाँ एक भी संतान नहीं थी। बड़े मुश्किल से संतान हुई कुछ दिनों में, तो वो भी कन्या ही कन्या पैदा हुई, जुड़वा कन्या, लड़की ही लड़की। वो लड़कियों का नाम था, एक लड़की का नाम था बमलाई दाई और उसकी बहन का नाम था समलाई दाई। लोहंडी राजा अपने गांव के लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो गांव के लोगों को बता रहा था, बोले बड़ादेव ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत सब कुछ दिया है, लेकिन लड़का नहीं दिया है, लड़की लड़की दिया है। ये तो बोले पराई होती है, दूसरे के घर चली जाएगी, राज्य कौन चलाएगा गिरोला लड़का। गांव के आदमी कहने लगे, बोले महाराज तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? बोले जिसकी लड़की लड़की होती है फिर भी राज्य चल जाता है, तो तुम्हारी लड़की लड़की है, राज्य चल जाएगा। बोले कैसे चलेगा, ये तो विवाह के बाद में दूसरे के घर चली जाएगी। अरे बोले महाराज हमारे गोंडियन समाज में ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी अगर लड़की लड़की रहती है तो वो अपने घर दामाद ला सकता है, लमसे न ला सकता है, राज्य चला सकता है वो। तो बोले बात तो सही है, आज भी हमारे गोंडियन समाज में जिसकी लड़की लड़की रहती है वो लमसे न लाता ही कि नहीं लाता, कि नहीं लाता? लाते हो कि नहीं लाते? हंस रहे कोई आओ है कि अलम से ना लाते हैं कि नहीं लाते? घर दामाद। तो राजा कहने लगा मुझे कौन देगा, मुझे लड़का कौन देगा? बोले महाराज कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो बहन है ना लांजीगढ़ में, उसके साथ लड़का है, बोले तो कोई भी एक लड़का ले आओ, बोले तुम्हारी बहन मना नहीं करेगी, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी, साथ है तो एक लड़का जरूर दे देगी। बोले हाँ मेरी बहन बहुत अच्छी, बोले मैं कोई भी चीज मांगता हूं तो कभी मना नहीं करती, उसके पास वो बस। बोले ठीक है, किसी को मतलब अपनी बहन का लड़का ले आओ अपनी बेटी के लिए। बोले ठीक है। और आज भी गोंड समाज में चलता है कि नहीं चलता बताइए? मामा के लड़का लड़की का विवाह होता है कि नहीं गोंड समाज में? होता है। नहीं तो कई कई जगह जो गोंड कहते हैं, बोले मामा फुआ के लड़का लड़की तो गुरुजी भाई बहन होते हैं। होते क्या गोंड में? नहीं होते, हिंदू धर्म में होते हैं, ठीक है ना? तो आप हिंदू धर्म के लोग नहीं हो, भली आप लोग नहीं जानने के कारण बोलते होंगे हम हिंदू है करके, लेकिन हिंदू नहीं हो आप, ठीक है? मामा फुआ के लड़का लड़की एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि उनके देव अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? तो राजा को ये बात पसंद आ गई, बोले ठीक है। तो बोले 2-4 दिन के बाद में बोले तुम मेरे साथ चलना, हम लांजीगढ़ चलते हैं और मेरी बहन से बोले एक लड़का मांग के लाते हैं। बोले ठीक है महाराज, तुम कहो तो हम आज ही चलने को तैयार हैं। नहीं, बोले 2-4 दिन के बाद चलते हैं। 2-4 दिन के बाद में एक दिन राजा अपने गांव के 4-5 लोगों को लेकर के वो लांजीगढ़ की तरफ निकल पड़ा। अब जैसे ही लांजीगढ़ पहुंचा तो कोतिमा बाई अपने घर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। सुबह सुबह का समय था बताते हैं। तो जैसे ही कोतिमा दाई ने देखी कि अपना भाई 2-4-5 लोगों को लेके आ रहा, सुबह सुबह का समय है, कोतिमा दाई सोचने लगी कि सुबह सुबह अगर किसी के घर में कोई मेहमान या कोई अतिथि आते हैं बोले तो वो देवता के बराबर होते हैं, और ये सुबह सुबह आ रहे हैं, बोले सूर्यदेव भी निकल रहा है, बोले आज कोई ना कोई अच्छा शुभ काम होगा, बोले बड़ा देव बूढ़ा देव की कृपा से, बोले क्योंकि ये सुबह आ रहे हैं। बोले मन ही मन में बड़ी खुश भई कोतिमा दाई और घर के अंदर गई और एक कांसे के लोटा में पानी लेके आई और अपने भैया के पैर धुलवाई और साथ में आए हुए लोगों को भी पैर धुलाई, क्योंकि पहले गोंडों के घर में कोई आता था तो पैर धुला जाता था, बिना पैर धुले किसी को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे, या दरवाजा के बाजू में पानी रखा रहता था, सबसे पहले अपने शरीर में पांव में पानी छिड़कते थे, उसी के बाद में घर के अंदर प्रवेश करते थे। आज ये व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई, कोई नहीं देता पानी, देता क्या? अगर तुम्हारा समधी आता है तो पांव धुलने के लिए पानी देती है कि नहीं देती है? कहीं कहीं भूलते जा रहे हैं।
क्योंकि अगर हम पैर में पानी नहीं डालेंगे और घर के अंदर घुस जाते हैं तो हमारे शरीर के साथ में कई नकारात्मक शक्ति भी हमारे घर में घुस जाती है, ठीक है ना। पानी डालने से वो गलत चीज का प्रवेश नहीं होता, इसलिए हमारे घर में फिर कई प्रकार की परेशानी चालू हो जाती है। पहले के कौन लोग बिना पानी लिए घर के अंदर नहीं घुसते थे, तो कोतिमा दाई ने सबको पैर धुलने के लिए पानी दिया, पैर धुलाई। इसके बाद कोतिमा दाई ने बढ़िया एक थाली में एक दीपक जलाई, भैया आए हैं करके एक दीपक जलाई, हल्दी चावल का टीका बनाई और थाली में कुछ पैसा रख लिया और अपने भैया को भी टीका लगाई और साथ में आए हुए लोगों को भी टीका लगाई और सबको सेवा जोहार करी। साथ में आए हुए लोग बड़े खुश भाई, बोले राजा की बहन कितनी अच्छी है, कितने अच्छे सेवा भाव है बोले इसके अंदर, देखो बोले सबकी सेवा भाव कर रही है, मतलब सबका सम्मान कर रही है, खुश भाई। इसके बाद में सब लोग बैठे, बैठने के बाद कोतिमा दाई ने सबके लिए खाना बनाई, खाना खिलाई। खाना खाने के बाद अब सब लोग बैठते हैं, तो कोतिमा दाई कहने लगी लोहंडी राजा से, बोले भैया अब सुनाओ बोले गिरोलागढ़ का राजपाट कैसा चल रहा है, अच्छा है बढ़िया बोले। राजा कहने लगा बहन बड़ा देव बूढ़ा देव की कृपा से अच्छा है बोले, सब कुछ बढ़िया है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन बोले बहन सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत दुखी हूँ बोले, इसलिए तुम्हारे पास आया। बोले महाराज भैया सब कुछ है और फिर दुखी क्यों हो? बोले बहन धन तो है मेरे पास लेकिन जन नहीं है बोले, क्योंकि धन है तो जन होना चाहिए, नहीं तो वो धन कौन काम का, इसलिए तुम्हारे पास आई है। बहन थोड़ी थोड़ी तो समझ गई, लेकिन फिर भी पूछ रही कि बोले तो फिर मैं क्या दूं तुमको बोले। बोले बहन मैं कुछ मांगने आया हूं लेकिन मुझे संकोच हो रही इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। तो बोले भैया बोलो, बोले अगर जो चीज भी मांगोगे तो मैं जरूर दूंगी, मेरे पास वो चीज होना चाहिए बस। तो राजा क्या कहने लगा, बोले कोतिमा बहन मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जो 7 लड़के हैं वो 7 लड़कों में से कोई भी एक लड़का आप मुझे दे दो, तो मेरी जो बमलाई और समलाई बेटी है उनके लिए मैं कोई भी एक लड़की के लिए घर दामाद रखूंगा। कोतिमा दाई खुश हो गई, ताली बजा के खुशी मनाने लगी। बोले भैया जो तुम कह रहे हो ना ये मैं बहुत दिन सोच रही थी कि मेरा भैया मेरा कोई भी एक लड़का ले जा लेता, लेकिन मैं भी तुमको ये बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे भी संकोच हो रहा था। अगर मैंने भैया को कही कि मेरा लड़का ले जा ले और भैया ने मना कर दिया तो फिर, इसलिए मैं भी नहीं बोल पा रही थी बोले, लेकिन मैं तो ये बहुत दिनों से सोचती थी। लेकिन चलो बोले बूढ़ा देव की अच्छी कृपा हुई कि तुम खुद आ गए और तुम खुद मांगने लगे। तो बोले भैया 7 लड़का में से बोले तुमको जो भी लड़का चाहिए वही लड़का बताओ, बोले कौन सा चाहिए। तो राजा कहने लगा बहन सबसे बड़ा लड़का बड़ा भी हो गया है, विवाह के लायक भी हो गया है और मोटा ताजा भी है, मोटा ताजा भी था, गोरा भी था, सुंदर भी था। तो बोले बड़ा ही लड़का दे दो, बोले 1-2 साल के बाद में विवाह कर दूंगा। बोले ठीक है, तो तुम ये बताओ बोले कब ले जाओगे। राजा कहने लगा बहन काय को 17 बार आऊंगा जाऊंगा, आई गए तो एक ही बार में काम हो जाए तो ठीक है, काय को 10 बार और खर्चा करे। इधर तो कौन लोग कई बार आ रहे हैं जा रहे हैं, जितो बारात में खर्चा नहीं लग रहा उतना तो आने ही जानो में खर्चा हो रहा है। अब वो तो राजा था, राजा सोचता तो 20 बार आता, लेकिन राजा कहने लगा काय को डबल डबल तिबल बार आएंगे, एक ही बार में अगर काम हो जाएगा तो और ठीक है। तो बोले ठीक है भैया, फिर अब गांव के लोगों को बता दूं क्या, सबको बुला के। बोले ठीक है। तो तुरंत भूरा भगत और कोतिमा दाई ने गांव के पंचों को बुलवाया, गांव के लोगों को, समाज को। सब लोग आए पूछने लगे, बोले हाँ, बोले क्या है, कुछ नहीं, बोले कोतिमा दाई कहने लगी हमारे भैया आए हैं बोले गिरोलागढ़ से, तो वो हमारा जो बड़ा लड़का है भीमालपेन उसको ले जाने के लिए आया। बोले क्यों, बोले उनकी 2 लड़की हैं बमलाई समलाई, जो बड़ी लड़की है बमलाई के लिए वो घर दामाद रखना चाहते हैं इसलिए आए हैं बोले। तो गांव के आदमी कहने लगे बोले बेटा बेटी के जो माता पिता है तुमको ये पसंद है, बोले तो हम भी तैयार हैं। और आज बात यही होती कि नहीं, अगर लड़की के पिता और लड़का के पिता को दोनों पक्ष को पसंद आ गया तो रिश्ता बन जाता है, बनता ही कि नहीं बनता। लड़का लड़की के माँ बाप को पसंद आ गई तो रिश्ता पक्का,
लेकिन आज नहीं होता है ऐसा। अब तो माँ बाप को पसंद आए चाहे नया, लड़का लड़की को आना चाहिए पसंद है, हो रहा कि नहीं गड़बड़। अगर माँ बाप ने पसंद कर दिया, अगर लड़का ने कह दिया कि नहीं अच्छा नहीं है, या लड़की ने कह दी कि नहीं, तो कैंसिल हो जाता है। माँ बाप ने क्लियर कर लिया बात, गांव के लोगों ने भी प्रस्ताव पास कर दिया। अब गांव के आदमी कहने लगे, बोले अभी विदा करोगे क्या? बोले हाँ। तो बोले वो भीमाल को बुलाओ। तो तुरंत भीमाल पेन को बुलाया गया। भूरा भगत कोचमा दाई कहने लगी, बेटा भीमाल, ये तुम्हारे मामा जी आए हैं तुमको ले जाने के लिए। बोले क्यों? बोले ये उनकी जो बड़ी लड़की है ना, उसके लिए घर लमसेन रखना चाहते हैं, इसलिए तुम इनके साथ चले जाओ मामा जी के साथ। बोले ठीक है। अब भीमाल पेन ठीक तो कह दिया, लेकिन मन ही मन में सोचने लगा कि मैंने तो गुरुजी के आगे संकल्प कर दिया हूं कि आजीवन कुंवारा रहूंगा, और इधर माता पिता विवाह के लिए भेज रहे हैं। अब तो बोले फंस गया। कैसा करना चाहिए? अगर माँ बाप की बात मान के अगर चला जाता हूं तो गुरु के आगे जो संकल्प किया हूं मेरा, वो संकल्प खत्म होता है, होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं गुरु की बात मानता हूं तो माता पिता जो आज्ञा दे रहे हैं विवाह के लिए, वो खत्म होगा, खाली जाएगा बचा। अब दोनों तरफ से भीमाल पेन फंस गया। अब सोचने लगा क्या करना चाहिए। अब सोचा कि एक काम करो, अभी तो माता पिता की आज्ञा का पालन करके चला जाना चाहिए, फिर वहीं जाके देखा जाएगा। तो भीमाल पेन हो गया तैयार जाने के लिए। बोले ठीक है। तो अब जब तैयारी हो गई तो सब गांव के लोग विदा करते हैं कि नहीं करते? अब विदा कर रहे हैं। तो विदा जब करते हैं तो गीत गा के विदा किया जाता है, बोलों में करते हैं।